नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। किसी भी कुंडली में यदि दो ग्रहों की युति बनती है तो कभी तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और कभी जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष एवं परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं। जिसमें से यदि किसी कुंडली में सूर्य एवं शनि की युति बन जाए तो उसके संबंध में कुछ बातें लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रकाश के देवता सूर्य जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विकास, प्रसिद्धि एवं प्रगति के प्रतीक माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कारक एवं पिता के कारक भी माने गए हैं। इन्हें क्रूर ग्रह की श्रेणियों में रखा गया है। सत्ता, अधिकार एवं आत्मबल के कारक सूर्य ग्रह को 9 ग्रहों में राजा का अधिकार प्राप्त हुआ है। परंतु वहीं शनि देव त्याग, तपस्या एवं वैराग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न, बाधा, मानसिक अशांति, कार्यों में विलंब के प्रतीक माने गए हैं। शनि देव दरअसल न्याय के देवता हैं, जो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं। वह जीवन में प्रत्येक कार्यों में कुछ न कुछ विलंब उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं और व्यक्तियों के कर्म फल प्रदाता भी इन्हें कहा गया है। अतः सूर्य और शनि में जहां एक प्रकाश के द्योतक हैं तो दूसरे अंधकार के कारक माने गए हैं। परंतु जीवन में स्थिरता, स्थायित्व एवं नौकरी प्राप्त करने में शनि देव की अहम भूमिका होती है। वहीं सूर्य देव व्यक्ति को जीवन में प्रगति देने का कार्य भी करते हैं। अतः इन दोनों ग्रहों की एक अपनी महत्ता होती है। परंतु दोनों ग्रहों की युति अथवा दृष्टि संबंध यदि किसी भी कुंडली में बन जाए तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न कर देने का कार्य करते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। यूं तो शनिदेव को सूर्य पुत्र ही माना गया है, परंतु पिता पुत्र में शत्रुता होने के कारण यह जिस भाव में युति बनाते हैं उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित रूप से अनेक प्रकार की कमियां कर देते हैं। पुनः उस भाव से सप्तम भाव पर जहां दोनों की सम्मिलित दृष्टियां जा रही है उस भाव में भी उथल पुथल एवं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य कर देते हैं। क्योंकि सूर्य किसी भी भाव में शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं, वह प्रकाश एवं प्रगति देना चाहते हैं। वहीं शनिदेव अपनी सत्ता, अंधकार को कायम रखना चाहते हैं। अतः इन दोनों की युति कुंडली में यदि लग्न, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, सप्तम स्थान एवं दशम स्थान में बन जाए तो जीवन में इन भावों से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं एवं संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। अन्य भावों में इन दोनों ग्रहों की बलाबल के आधार पर निर्णय करना आवश्यक होता है। इन दोनों ग्रहों को क्षति पहुंच जाती है। यदि किसी कुंडली में सूर्य एवं शनि की युति हो रही हो अथवा दृष्टि संबंध बन रही हो तो ऐसी स्थिति में पिता और पुत्र में निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं एवं जीवन में उनमें से किसी एक की प्रगति अनायास ही रुक जाती है। या तो पिता से सहयोग की संभावनाएं नहीं बनती है अथवा पिता से दूर रहते हैं। कोई भी एक कारण बने, परंतु यह तय है कि पिता पुत्र में किसी न किसी प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो ही जाती है। सूर्य एवं शनि की युति राजकीय अथवा प्रशासनिक कार्यों में तो जीवन में उन्नति खूब देते हैं, परंतु उन कार्यों के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं, संघर्षों से निश्चित रूप से ही गुजरना पड़ता है और उन संघर्षों के बाद ही उसे जीवन में सफलताएं मिलती है। नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में
कमियां आ जाती है, क्योंकि शनि के प्रभाव बस सूर्य को नुकसान पहुंचता है, जो मान सम्मान विकास के प्रतीक माने गए हैं। अतः जीवन में कार्य क्षेत्र में भी यह सूर्य एवं शनि की युति और सफलताएं देने का कार्य करते हैं। यदि किसी कुंडली में सूर्य एवं शनि की युति हो तो इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक रिश्तों में भी अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती है। जीवन में परिवार का बहुत अधिक सुख सहयोग उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, अथवा पति पत्नी के मध्य वैचारिक संबंध भी बिगड़ सकते हैं। और यदि शनि एवं सूर्य की सप्तम स्थान पर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों की शांति का उपाय करना अत्यंत आवश्यक होता है। बीज मंत्रों का जाप यदि शनि देव की जाए तो ऐसी स्थिति में शनि के दुष्प्रभावों में कुछ कमियां आती है। साथ ही साथ सूर्य देव के मंत्रों का जाप भी करना नितांत आवश्यक है। दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में तांबे की एक छल्ला धारण करना भी आवश्यक होता है, एवं सूर्य को जल देना भी इनके लिए परम आवश्यक होता है, ताकि इन दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन को परेशानियों में न डाले। अब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।